हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूं जाहिर आप लोगों के साथ। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसका ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का रिक्वायरमेंट आया हुआ था, उसका एग्जामिनेशन खत्म हो गया। मतलब मैंने भी इसका एग्जाम दिया था सुपरिंटेंडेंट का पोस्ट पे। उसका एग्जामिनेशन कैसा गया और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क कैसा रह सकता है, पेपर लेवल कैसा आया था, पेपर देने के लिए कितने लोग गए थे, हर एक चीज हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, इसका जो एग्जामिनेशन था 31 जनवरी को ही हो गया था, लेकिन आज है 2 फरवरी। मेरा क्या है कि वीडियो बनाया हुआ थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि मतलब मेरा 31 को भी एग्जाम था और 1 फेब को भी एग्जाम था, और मेरा एग्जामिनेशन सेंटर मतलब घर से लगभग 8 to 9 आवर्स लगते हैं वहां पे जाने के लिए। तो इसके कारण मतलब आने जाने में थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, इसके कारण वीडियो थोड़ा लेटली बना रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसका जो एग्जामिनेशन का अटेंडेंस कैसा था। मैं सिर्फ सुपरिटेंडेंट के एग्जाम के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, क्योंकि मैंने इसी एग्जाम को दिया था। बाकी और कोई दूसरा एग्जाम मैंने नहीं दिया था इसका, तो इसके ऊपर मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी आप लोगों को उसके ऊपर वीडियोस वहाँ पे मतलब मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि मतलब मैं यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को बताने वाला हूँ। हर एक सेंटर में अलग अलग चीजें यहाँ पे अटेंडेंस देखी होगी लोगों ने, क्योंकि मतलब हमारे सेंटर में क्या था कि ऑलमोस्ट 50% लोग वहां पे एग्जाम देने जा रहे थे, प्रेजेंट थे। जैसे कि अगर मैं अपना रूम में बताऊं कि 30 कैंडिडेट्स का रूम था, एक रूम में 30 कैंडिडेट्स थे, लेकिन हमारे रूम में लगभग 12 to 13 कैंडिडेट ही आए हुए थे। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 50% कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, और किसी किसी सेंटर में 60% भी हुआ होगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 50 to 60% यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। ये तो हो गया। उसके बाद बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का, जैसे कि आप लोगों को पता है, इस बार सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट है, पोस्ट बहुत कम है, वैकेंसी तो बहुत कम है। और इसका जो पेपर का लेवल आपको बताए, तो पेपर में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। आपने एग्जाम दिया है तो जैसे कि ए सेट था, ए बी सी डी ऐसा कुछ करके सेट था, मेरा ए सेट था। तो पेपर का लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि जीके का लेवल। जीके का कितना क्वेश्चन था? 20 क्वेश्चन था, ठीक है। और 20 में से मेरे को 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे थे, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि मतलब बाकी का क्वेश्चन थोड़ा मुझे टफ लगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मतलब कर नहीं सकते, ऐसा क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ था। जीके का क्वेश्चन मतलब जीके करंट अफेयर्स जीएस का क्वेश्चन जितना था, लगभग आप मानते चलो कोई अगर अच्छे से पढ़ के जाएगा तो उसको 15 से नीचे ही क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा, क्योंकि मतलब 15 से ऊपर बहुत कम लोग करके आ रहे हैं, क्योंकि मतलब बहुत टफ पेपर था जीके का क्वेश्चन। और मतलब आप मान के चलो मुझे आ रहा था कि 13 क्वेश्चन मैंने किया वहां पे, और मुझे 13 ही आ रहे थे, बाकी 7 का मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या पूछ रहे क्या नहीं। उसके बाद आते हैं हमारा इंग्लिश का सेक्शन, और आते हैं हिंदी का सेक्शन। हिंदी इजी था, 10 क्वेश्चन था, मैंने 10 ही अटेम्प्ट किया। 10 ही मतलब बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे थे। उसके बाद आते हैं इंग्लिश भी इजी था, 10 में से मैंने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 2 क्वेश्चन मतलब एक सिनोनिम्स का साथ था शायद एक क्वेश्चन, जो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगा, इसलिए मेरे से नहीं हुआ क्वेश्चन। तो आप ऑलमोस्ट अगर अच्छे से प्रिपरेशन करे हो इसमें, तो 10 के 10 क्वेश्चन आप कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही सकते हो यहाँ पे, मतलब इंग्लिश में। उसके बाद आते हैं आपका रीजनिंग इजी था, मतलब हर कोई इसमें अटेम्प्ट कर सकता है, बहुत इजी लेवल का रीजनिंग यहाँ पे पूछ रहा था। 20 का 20 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया। एक था मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, लेकिन मतलब बाद में ये भी बन गया, और इजी क्वेश्चंस था रीजनिंग। उसके बाद आते हैं मैथ क्वेश्चंस।
मैथ्स में कितना क्वेश्चन आया था? 20 क्वेश्चन आए थे, और मैथ्स थोड़ा लेंथी था इसमें। इस पेपर में सबसे ज्यादा लेंथी मैथ्स ही था, और मैथ्स थोड़ा टफ था, और क्या था कि टफ था और क्या था, लेंथी भी था, जिसके कारण मेरे यहाँ पे 13 क्वेश्चन ही बने, क्योंकि मतलब और बाकी का क्वेश्चन बहुत लेंथी था, मतलब पेसेस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, जो मतलब थोड़ा बहुत ही लेंथी आया था। इसके कारण क्या था कि मैथ्स 20 का क्वेश्चन 20 इजी था, लेकिन मतलब क्या था, टाइम टेकिंग था, बहुत टाइम ले रहा था, तो इसके कारण मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद आते हैं हमारा कंप्यूटर भाई साहब के ऊपर। कंप्यूटर का क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल का था, मतलब टफ नहीं था, टफ नहीं बोलेंगे इसको, बहुत सारा क्वेश्चंस इजी था। अगर 20 क्वेश्चंस थे ना, तो 20 में से 15 तो आसानी से बन जाएंगे आप लोगों से, अगर आपने पढ़ के गया है। 5 क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि कंफ्यूजन होगा, लेकिन मतलब अगर आप आपसे अच्छे से पढ़ोगे उसको, तो आप बना सकते हो वो भी क्वेश्चन। बहुत टफ नहीं था, लेकिन मतलब इजी था। तो अगर हम बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट की, क्योंकि मैंने भी तो एग्जाम दिया है ना, सेफ अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो जैसे कि आप लोगों को पता है, एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और मतलब रॉन्ग होगे तो 1 मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे। तो इसके हिसाब से अगर आपका एक्यूरेसी के हिसाब से अपने 70 to 80 अटेम्प्ट करके आए हैं इसके बीच में, तो आप सेफ हो, मतलब आपका टायर 1 निकल सकता है। बहुत भारी लेवल का यहाँ पे चांस है कि आपका टायर 1 निकल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क, सब कुछ हो गया, तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क देखते हैं यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क की बात करूं तो मैंने आप लोगों को बोला कि 70 to 80 या तो उसके ऊपर, मतलब आप मान के चलो आपने 75 से 85 के बीच में आपने कोई भी क्वेश्चंस बहुत एक्यूरेसी के हिसाब से किया है, तो आप सेफ हो। मतलब क्या है कि इस बार का कट ऑफ का रेंज 230 से लेके 240 के बीच में रहने का संभावना बहुत ज्यादा है। वो ये मैं सिर्फ यूआर कैटेगरी का बोल रहा हूँ, अपने हिसाब से 1-2 नंबर बढ़ा चढ़ा के कम करके आप लोगों को देख सकते हो। अब अपना पेपर देखना, उसके बाद आपका आंसर कीज भी आएगी, आंसर कीज आने के बाद अब अपना पेपर मिला के देख लेना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि लगभग इतना मार्क्स आप लोगों का अगर बन रहा है, तो आप क्या हो, सेफ स्कोर आप मान के चलो कि इतना मेरा हो जाएगा, मतलब इस पेपर में हो जाएगा 230 to 240 के बीच में यूआर का कट ऑफ इस बार रह सकता है। तो और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी से बिलोंग करते हो, अपने हिसाब से 5-10 नंबर कम करके यहाँ से देख लेना, लेकिन मतलब 230 to 240, ठीक है, इतना तक आपको अगर आपका अगर स्कोर बन रहा है, तो आप क्या हो, सेफ स्कोर मान के चलो कि आपका इस बार टायर 1 निकल सकता है। तो इस वीडियो में हमने बात किया कि कैसा पेपर का लेवल आया है, पेपर देने कितने लोग जा रहे हैं, और कंपटीशन लेवल कैसा हो रहा है। तो इस हिसाब से मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही अपडेट चैनल पे रेगुलरली पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।